हमारे साथ हैं जीरादेई के विधायक माले से अमरजीत कुशवाहा साहब। 23 को विपक्ष की बैठक और उसमें राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और बड़े बड़े डी राजा आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। मांझी जी को काहे नहीं बुलाया सर? मांझी जी को बुलाया गया कि नहीं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उसका ही काम है। हम लोग तो एक एमएलए हैं और हम लोग को जो सूचनाएं मिलती है उसमें मुझे जहाँ तक पता है कि बिहार में 7 दलों का ही हम लोग का अपना पहले से अलायंस है, महागठबंधन है। तो सातों दल के लोगों को मुझे लगता है कि बुलाया गया होगा। मांझी जी को नहीं बुलाया। अब नहीं बुलाया गया, इसका एथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये पूरे विपक्ष को बुलाया गया है और मोदी सरकार के खिलाफ एक महागठबंधन बड़ा देश स्तर पर बन रहा है। क्योंकि देश की जो मोदी सरकार है वो देश के संविधान और लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है। अब कोई आम लोगों का प्रतिष्ठा बचा नहीं है। सारे संवैधानिक संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और हद तो तब हो गया कि 19 दलों ने लिखित विरोध किया और पार्लियामेंट के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। तो इस पे वो लोग बोल रहे हैं कि जिस समय कैंडिडेट बनाया गया था, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था, तब आपको नहीं पता था कि मुर्मू जी आदिवासी हैं, तब वोट देना चाहिए। ठीक है, मैं मान सकता हूँ ये राजनीतिक लड़ाई में हम किसके साथ खड़े होंगे ये एक अलग मसला है, लेकिन जीतने के बाद जो भी प्रतिनिधि जीत जाता है वो सबके लिए हो जाता है और वो पद जो होता है अपने आप में बहुत सम्मान का, महामहिम राष्ट्रपति का पद होता है, महामहिम का, देश का प्रधान नागरिक होता है। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो उस पद को भी अपमानित किया गया और आदिवासी हैं इस नाते भी आप बुलाते, उनको सम्मान देते, ये भी आपने नहीं किया। तो आप तो वहीं खड़े हैं, केवल मुखौटा लेकर के चुनावी राजनीतिक फायदा के लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं, यह बात भी साफ हुआ। दूसरी जो चीज़ें सबसे बड़ा इस दौर में उभर करके सामने आई कि देश में हम लोग पहले से ही कहते थे कि ये मोदी जी देश को में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा लोकतंत्र चिल्लाते हैं। तो आज तो साफ हो गया कि सिंगल पर्सन पूरे देश को चला रहे हैं। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस चीज़ को लेकर के भारी विरोध नहीं। तो हम आपको बता देते हैं लेटेस्ट न्यूज़। आरएसएस के मुखपत्र है ना, 5 जन ऑर्गेनाइजर, उसमें एक लेख छपा कि एक चेहरे से काम नहीं चलेगा, यानी कि मोदी के चेहरे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ एक चेहरे के नाम पे चुनाव नहीं जीता जा सकता, यानी कि आरएसएस का मोदी से मोह भंग हो गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह का वो तरीका ले रहे हैं, लोकतंत्र इनर भी ख़त्म हुआ है, इनर पार्टी लोकतंत्र भी उनके यहाँ ख़त्म हुआ है और पार्टी के भीतर भी विरोध है और बाहर तो देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ नहीं। आज तक मैंने पहली बार जो देखा और इतिहास में मैंने पढ़ा कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कोई भी फैसला सिंगल लेते हैं, नोट बंद करो, देश बंद करो, ये लागू करो, ये नोट चालू होगा, ये नोट बंद होगा, हम ही सब कुछ है, ये पूरी तरह पे। और बाद में तो सेंगोल को स्थापित करके उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान में राजशाही की ज़रूरत है और भविष्य में भाजपा की तो योजना ये भी है कि चुनाव भी खत्म कर दिया जाए, चुनाव भी ना हो। और हमेशा जब से मोदी जी आए हैं देश में का चुनाव भी अध्यक्षीय मोड में होता है, प्रेसिडेंटल मोड में होता है। बस किसको वोट देना है तो मोदी को वोट देना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था उस समय भी कि संविधान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम दे रहे हैं, अगर व्यक्ति पूजा बढ़ गया, व्यक्ति का महत्व बढ़ा दिया गया तो निश्चित है कि वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और उस काम को लोग कर रहे हैं।